तो आज हम देखने वाले हैं इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल बाइनरी ट्री में। ठीक है, तो ये तुम्हारा बाइनरी ट्री है जिस पर हमें क्या करना है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है। तो कैसे करते हैं, एक एक चीज़ हम प्रॉपर देखेंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें समझ लेते हैं पहले कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का मतलब क्या होता है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का मतलब क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल का मतलब क्या होता है। तो 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है कंपनीज में। कुछ नॉर्मल कंपनी जैसे अगर थोड़ा बहुत पैकेज देती हैं, लाइक 5 to 10 LPA तक का पैकेज देती हैं, तो ऐसे नॉर्मल बेसिक वाले क्वेश्चन पूछ लेती हैं, तो उसके हिसाब से प्रिपेयर कर लेना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हम यहाँ पर बात करेंगे पहले इन ऑर्डर की, उसके बाद फिर हम बात करेंगे प्री ऑर्डर की, और उसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट ऑर्डर की। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। ओके, तो सबसे सिंपल सी चीज़ समझ लेना, जब भी इन ऑर्डर की बात करें और प्री ऑर्डर की बात करें और पोस्ट ऑर्डर की बात करें, जब हम इन ऑर्डर की बात करते हैं इसका मतलब होता है कि हम एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जैसे देखो, ऑर्डर क्या होता है कि ले सपोज कि तुम यहाँ पर खड़े हो, ये तुम इंसान हो, ठीक है, ये खड़े हो, ठीक है। तो कोई अगर कार आ रही है, ले सपोज यहाँ से कोई कार आ रही है, तो कार आएगी तो सबसे पहले मान लो कि ये तुम्हारा लेफ्ट साइड है। ठीक है, ये तुम्हारा लेफ्ट साइड है अभी फ़िलहाल मान लो, और ये तुम हो और ये राइट साइड है। ओके, मतलब होता नहीं है एक्चुअली, इस टाइप का नहीं होता ये, जिस साइड को मैं लेफ्ट मान रहा हूँ उस साइड एक्चुअली में राइट होता है, पर फिर भी मैं इसको अभी लेफ्ट मान रहा हूँ। ठीक है, तो जब कार आएगी तो कार कैसे जाएगी, सबसे पहले लेफ्ट होते हुए जाएगी और फिर तुम्हें क्रॉस करेगी और फिर राइट की तरफ वो जाके निकल जाएगी। तो सिंपल सा इन ऑर्डर मतलब एक हमें ऑर्डर को फॉलो करना है, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड से, मिडल और राइट साइड। तो इसको इन ऑर्डर में तुम याद रखना कि सबसे पहले तुम किसको लोगे, पहले तुम जाओगे लेफ्ट साइड पे और फिर तुम मिडल को बोलते हैं रूट। ठीक है, तो ट्री के लैंग्वेज में हम इसको रूट बोलते हैं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा रूट, और फिर हम जाएंगे राइट साइड पे। ओके, ये होता है तुम्हारा इन ऑर्डर। प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर की बात करें तो हम एक ऑर्डर फॉलो करते हैं, ये हमारा लेफ्ट हो गया, रूट हो गया और राइट। अगर हम प्री ऑर्डर की बात करें तो जब प्री, जहाँ पर प्री वर्ड लग जाता है तो सबसे पहले हम रूट को कंसिडर करते हैं। प्री ऑर्डर मतलब पहले रूट लेना है, देन लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो प्री ऑर्डर मतलब पहले रूट, पहले रूट एलिमेंट, देन लेफ्ट एलिमेंट, देन राइट एलिमेंट। ओके, और जब हम पोस्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो पोस्ट ऑर्डर बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम एक्चुअली रूट को एडजस्ट कर रहे हैं। वहाँ की लेफ्ट और राइट तो हमारा एक ही जगह रहता है, पहले लेफ्ट आएगा फिर राइट आएगा। तो जब पोस्ट ऑर्डर की बात करते हैं ना, तो पहले हम लेफ्ट लेते हैं, देन राइट लेते हैं, देन रूट लेते हैं, मतलब यहाँ पे हम रूट को सबसे आखिरी में रखते हैं। और तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेफ्ट, दिस इज राइट, और ये रूट। तो हम, तुम यहाँ पे एक चीज़ तुमने गौर की होगी, क्या गौर की होगी कि हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ रूट के साथ खेल रहे हैं। प्री इन ऑर्डर पे हम रूट को मिडल पे रख रहे हैं, प्री ऑर्डर में रूट को हम सबसे पहले ले रहे हैं, और पोस्ट ऑर्डर में रूट को हम सबसे लास्ट पे ले रहे हैं। बस यही तुम्हें करना है। तुम्हारा जो ट्री तुम्हें दिया होगा, तो अगर तुम्हें बोला जाए कि तुम इसको इन ऑर्डर रिवर्सल करना है मुझे, तो इन ऑर्डर में सबसे पहले हम लेफ्ट साइड का ट्री का, हम लेफ्ट साइड का पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद फिर रूट पर आएंगे, और उसके बाद फिर हम राइट साइड कवर करेंगे। अगर मैं बात करूँ प्री ऑर्डर की ट्री में, अगर मुझे प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है ट्री में, तो सबसे पहले हम उसके रूट को कंसिडर करेंगे, क्योंकि प्री की बात की है ना, प्री मतलब पहले रूट, और उसके बाद फिर लेफ्ट साइड जाएंगे और फिर राइट साइड जाएंगे। वैसे ही होता है तुम्हारा पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट साइड मूव करना है, देन राइट साइड मूव करना है, देन रूट, मतलब रूट को विजिट करना है। तो इस तरह से हमारा, हम ट्रेवर्सल, ये हमारी ट्रेवर्सल टेक्निक है। तो इन ऑर्डर में हम ऐसे ट्रेवर्सल करते हैं, लेफ्ट रूट राइट। प्री ऑर्डर में हम पहले रूट को करेंगे, फिर लेफ्ट को, फिर राइट को। देखो, पहले रूट को, देन लेफ्ट को, देन राइट को। अगर मैं कहूँ लेफ्ट रूट राइट, तो मतलब ये पहले लेफ्ट वाला, देन रूट वाला, देन राइट वाला। ठीक है, अगर मैं कहूँ रूट लेफ्ट राइट, तो पहले रूट, पहले ये रूट होगा, देन फिर हम लेफ्ट साइड और देन राइट साइड। ठीक है, और पोस्ट की बात करूँ तो पहले लेफ्ट, पहले ये लेफ्ट साइड, देन राइट साइड, और देन आखिरी में रूट। और ये तुम्हारे ट्री के हर एक पार्ट पर काम करता है, हर एक सेगमेंट पर ये चीज़ें फॉलो होती हैं। हर एक सेगमेंट का मतलब क्या होता है कि हर एक ट्री का बहुत सारे मल्टीपल सब ट्रीज होते हैं। जैसे अगर मैं इस ट्री की बात करूँ, तो इस ट्री के सब ट्री क्या हो गए, एक तो ये हो गया सब ट्री मेरा, ये वाला पूरा, और एक सब ट्री ये हो गया। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि इस वाले, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, तो इसका सब ट्री क्या गया होगा, इसका सब ट्री क्या हो जाएगा, इसके साथ जो कनेक्टेड है, तो मतलब ये हो जाएगा। और इसके इस राइट साइड पे तो है नहीं कुछ। पर अगर मैं बात करूँ इसका सब ट्री क्या होगा, तो इसका सब ट्री ये हो जाएगा, इसका सब ट्री क्या हो जाएगा, इसका सब ट्री ये हो जाएगा। तो हर एक, पहले स्टार्ट तो रूट से करेंगे,
पर रूट के साथ साथ उसके ट्री के सारे हम सब ट्रीज को कवर करते हुए चलेंगे, और हर एक सब ट्री में हम यही वाले मेथड यूज़ करेंगे, जहाँ पर अगर मुझे इन ऑर्डर करना है तो लेफ्ट रूट राइट, अगर प्री ऑर्डर करना है तो रूट लेफ्ट राइट, अगर पोस्ट ऑर्डर करना है तो लेफ्ट राइट रूट। ठीक है, अब इस पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर मैं इन ऑर्डर करता हूँ तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, प्री ऑर्डर पे आउटपुट क्या आएगा और पोस्ट ऑर्डर पे क्या आउटपुट आने वाला है, वो चीज़ यहाँ पर हम एक बार लिख कर देखते हैं, फिर हम इसको कोड के थ्रू भी समझेंगे, रिकर्सिव अप्रोच का यूज़ करके हम इसको समझेंगे। अगर मुझे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, देखो सबसे पहले हमने क्या कहा, पहले लेफ्ट विजिट करना है, देन फिर रूट विजिट करना है, देन राइट विजिट करना है। तो लेफ्ट हमारा इस ट्री का लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, इस ट्री का लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, ये वाला, मतलब यहाँ से रूट से स्टार्ट करेंगे पर इसका लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये, तो इधर आ गया लेफ्ट। पर मैंने क्या कहा था कि हर एक ट्री का सब ट्रीज होते हैं, तो हम डायरेक्टली अभी हम क्या करेंगे, अब क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं डायरेक्टली 2 को ले लूँगा? नहीं, 2 को क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि इसका भी तो लेफ्ट साइड है अभी, ठीक है? तो इसका भी लेफ्ट साइड है, हमें क्या चाहिए? हमें लेफ्ट चाहिए, तो हम इसके भी लेफ्ट पर आएँगे। अब यहाँ पर आ गए, अब क्या चेक करेंगे, क्या इसका भी कोई लेफ्ट है? नहीं है, तो क्योंकि इसका लेफ्ट नहीं है, तो फिर सेकंड एलिमेंट हम क्या विज़िट करने वाले हैं? रूट। तो इसका रूट मतलब इसका लेफ्ट तो है नहीं, तो रूट तो यही एलिमेंट हो गया, ठीक है? तो रूट को पहले हमने ले लिया 3, फिर इसके राइट साइड पे मूव कर जाते हैं। राइट साइड पे क्या है? 9, ठीक है? अब राइट साइड पर आ तो गए, पर हमने क्या कहा, हमें सब ट्रीज़ भी देखनी है, तो 9 पर तो आ गए, पर इसका सब ट्री क्या है? इसके सब ट्री में भी 1 है, तो हम फिर वही चीज़ फ़ॉलो हो जाती है, लेफ्ट रूट राइट। जैसे ही सब ट्री आता है, वैसे ही हम पूरा का पूरा ये फ़ॉर्मूला फ़ॉलो करते हैं, लेफ्ट रूट राइट वाला। तो इसका जो लेफ्ट क्या होगा? 1, रूट 9, राइट कुछ नहीं है, ठीक है? तो हमने क्या किया, पहले लेफ्ट ले लिया, तो इसका आ जाएगा लेफ्ट 1, देन रूट इसके अकॉर्डिंग 9 और देन राइट, राइट पे कुछ नहीं है। तो देखा जाए तो मैंने इस सब ट्री का लेफ्ट मतलब 2 जो है हमारा 2 हमारा रूट है, और 2 का जो लेफ्ट है ये वाला पोर्शन है, इसका हमने लेफ्ट पोर्शन कवर कर लिया। अब लेफ्ट तो हो गया, अब रूट पर आ जाते हैं, तो इसका जो रूट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 ले लेते हैं, ठीक है? ये चीज़ समझ में आई? तो हमने क्या किया, हमने इस वाले ट्री का लेफ्ट पोर्शन कवर कर लिया, ठीक है? अब बचा रूट, तो रूट तो हम यहाँ पे ही है, इस वाले ट्री का, मतलब इस पूरे जो बड़ा वाला जो ट्री है, उसका लेफ्ट पोर्शन कवर कर लिया हमने। रूट क्या है इसका? 4, तो 4 को ले लिया, ठीक है? अब आ जाते हैं राइट साइड पर, राइट साइड पर मूव करेंगे। राइट साइड पर भी इसके सब ट्रीज़ हैं, तो सब ट्रीज़ हैं, तो जैसे ही तुम किसी भी नोड पर आते हो, तो सबसे पहले तुम उसको मान लो कि भाई वो रूट है, और फिर उसके बाद तुम याद करो कि तुम करने क्या वाले हो, इन ऑर्डर करने वाले हो, प्री ऑर्डर करने वाले हो, या फिर पोस्ट ऑर्डर करने वाले हो। तुम इन ऑर्डर कर रहे हो, तो इन ऑर्डर पे सबसे पहले क्या आएगा? लेफ्ट आएगा, तो इस ट्री का लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा? 7, तो 7 ले लिया मैंने। इस ट्री का रूट क्या हो जाएगा? लेफ्ट के बाद रूट आता है, दैट इज़ 5। इस ट्री का राइट क्या आ जाता है? दैट इज़ 6, ठीक है? पर राइट साइड पर भी देखना सब ट्री बन रहा है, तो इसका भी क्या है? लेफ्ट, तो पहले लेफ्ट लेना है, फिर रूट लेना है, फिर राइट लेना है। तो लेफ्ट क्या हो जाएगा? दैट इज़ 8, ठीक है? देन रूट, रूट दैट इज़ 6, और राइट पर कुछ है नहीं, राइट पे कुछ है नहीं, तो बस हमारा इतना हो जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, हमने इसका लेफ्ट भी कवर कर लिया, रूट भी कवर कर लिया और राइट भी कवर कर लिया। तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करने पर तुम्हें ये आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है? तो ट्रैवर्सल ऐसे करते हैं। अब अगर मुझे इसी को प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है, ठीक है? तो जब प्री ऑर्डर की बात करता हूँ मैं, तो प्री ऑर्डर में क्या होगा? इसी को हम थोड़ा-सा चेंज कर लेते हैं। प्री ऑर्डर पे क्या होगा? प्री ऑर्डर में हमें सबसे पहले रूट लेना है। हमें पता है प्री ऑर्डर मतलब पहले रूट, देन फिर लेफ्ट, देन राइट। तो इसका यहाँ से ट्री स्टार्ट तो रूट से ही होगा, तो पहले रूट ले लिया, रूट क्या है इसका? 4, देन इसके लेफ्ट पे आता है, रूट के बाद लेफ्ट पे आना है। अब लेफ्ट पर आ गए, पर इसका भी एक बहुत बड़ा एक सब ट्री दिख रहा है मुझे, पर मुझे क्या पता है, सबसे पहले मुझे रूट लेना है, देन लेफ्ट, देन राइट। तो इसका रूट क्या हो जाएगा? दैट इज़ 2, फिर इसके लेफ्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि रूट के बाद तो लेफ्ट लेना है ना। लेफ्ट पर आ गए, पर ये भी एक सब ट्री है, तो फिर मुझे यहाँ पर भी वही चीज़ करना है, पहले रूट, देन लेफ्ट, देन राइट। तो रूट क्या हो जाएगा? 3, देन लेफ्ट पे कुछ नहीं है, लेफ्ट पर कुछ नहीं है, तो फिर क्या है? लेफ्ट पर कुछ नहीं है, तो राइट पर आ गए। अब राइट पर आए हैं, मतलब लेफ्ट पर कुछ नहीं है, तो फिर हम क्या करें? रूट पर आ जाएँगे। अब हमने देखा कि हम प्री ऑर्डर कर रहे हैं, तो पहले रूट, देन लेफ्ट, देन राइट। तो रूट हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट, राइट पर आ जाते हैं। अब राइट पर भी हम क्या चेक करेंगे? पहले रूट, देन लेफ्ट, देन राइट। तो रूट पहले क्या हो जाएगा? दैट इज़ 9, लेफ्ट क्या हो जाएगा? 1, और राइट क्या है? राइट तो कुछ है ही नहीं। तो हमने देखा कि हमने इस रूट का मतलब इस यहाँ से अगर ट्री स्टार्ट हुई है, ये हमारे तो मेन रूट हो गई, उसका पूरा का पूरा लेफ्ट पोर्शन कवर कर लिया। मतलब रूट कवर कर लिया, लेफ्ट कवर कर लिया, अब राइट पोर्शन बचा है। तो राइट पोर्शन पर जब आएँगे तो सबसे पहले वही चीज़ें फॉलो होंगी, पहले रूट, देन लेफ्ट, देन राइट। तो इसका इधर राइट पर तो आ गए, पर ये एक सब ट्री बन रहा है ना, तो इसका पहले हम रूट लेंगे, देन लेफ्ट, देन राइट। तो रूट क्या है? 5,
इसका लेफ्ट क्या है, दैट इज 7। तो रूट हो गया, लेफ्ट हो गया और राइट। अब इसका राइट कहाँ है, ये है, पर राइट में भी एक सब ट्री बन रहा है। तो राइट में पहले क्या लेंगे, रूट, देन लेफ्ट, देन राइट। तो रूट क्या है, दैट इज 6, देन लेफ्ट क्या है 8, और राइट पर तो कुछ है ही नहीं, तो हमारा यही पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा तुम्हारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। समझ में आया कैसी चीज़ें कर रहे हैं, एक एक चीज़ आई थिंक क्लैरिटी हो गई होगी तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, जिसको हम थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में तुम्हें क्या बताया है, सबसे पहले लेफ्ट, देन राइट, देन रूट। पोस्ट ऑर्डर में रूट को सबसे लास्ट पर ले जाना है, तो पहले लेफ्ट। तो इस ट्री का, इस वाले ट्री का लेफ्ट पोर्शन क्या है, ये पोर्शन है, और राइट पोर्शन क्या है, ये पोर्शन है, और ये है रूट। तो पहले हमें क्या करना है, लेफ्ट कवर करना है, तो पहले लेफ्ट पर आ गए। पर यहाँ पर लेफ्ट पर आ गए, पर हम देख रहे हैं भाई इसका भी तो लेफ्ट है, मतलब इस सब ट्री का भी तो लेफ्ट है, तो यहाँ पर आ गए, देखा, यहाँ पर आ गए। पर देख रहे हैं ये, अब इसके लिए तो फिलहाल ये रूट है, पर मैं देख रहा हूँ मुझे लेफ्ट पर जाना है सबसे पहले, तो इसका लेफ्ट तो कहीं पर है ही नहीं, यहाँ पर तो लेफ्ट कहीं है ही नहीं। तो इस सब ट्री के पहले राइट पर जाऊँगा, क्योंकि लेफ्ट के बाद आता है राइट, तो राइट पर आ गया। पर राइट पर जब हम आए हैं तब हम देख रहे हैं कि भाई ये भी तो एक सब ट्री बन रहा है, मतलब 9 का भी एक अलग नोड बन रहा है, तो ये भी एक सब ट्री हो जाएगी। तो इसके भी पहले मैं क्या आऊँगा, पहले पर लेफ्ट पर आऊँगा। तो लेफ्ट क्या है मेरा 1, उसके बाद फिर राइट, राइट तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, उसके बाद फिर क्या है रूट, तो रूट क्या है हमारा 9, ठीक, रूट ले लिया। अब देखा जाए तो इस वाले जो सब ट्री है, मतलब 3 जो सब ट्री है, 3 का जो सब ट्री है, तो 3 इसका रूट है, तो इसका मैंने लेफ्ट कवर कर लिया, इसका राइट कवर कर लिया, और अब लेना पड़ेगा क्या, रूट। तो रूट क्या है मेरा, इसका 3, ठीक है। तो इस वाले ट्री का, अब अगर मैं इस ये पोर्शन मैंने कवर कर लिया, तो देखा जाए तो इस वाले ट्री का मतलब ये जहाँ से 2 स्टार्ट होता था, 2 हमारा एक रूट हो गया, 2 का मैंने लेफ्ट पोर्शन कवर कर लिया, ठीक है। राइट पोर्शन कुछ है ही नहीं, तो उसके बाद क्या आएगा, रूट। तो रूट क्या है, दैट इज 2। अब हम और ऊपर जाते हैं, तो हम देख रहे हैं कि 4 का मैंने लेफ्ट पोर्शन कवर कर लिया, मैंने राइट पोर्शन अभी कवर नहीं किया। तो राइट पोर्शन पर आ जाते हैं, 4 के राइट पर आ जाते हैं। अब राइट पर आ गए तो 5 पर आ गए, ठीक है। अब 5 का मुझे पहले क्या करना है, 5 ये भी एक सब ट्री बनना है, देख रहे हो 5 के 7 है, 5 से 7 डिराइव हुआ है, फिर 5 से 6 गया, फिर 6 से 8 गया, तो ये भी एक सब ट्री है। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ तो गया, पर इस 5 का भी पहले मैं लेफ्ट लूँगा, तो लेफ्ट क्या है इसका 7, देन राइट, राइट पर तो कुछ है नहीं, तो राइट इसके 5 के राइट पर आऊँगा, 5 के राइट पर आ गया 6, पर ये भी एक सब ट्री है, तो पहले मैं क्या लूँगा, पहले लेफ्ट लूँगा, तो लेफ्ट इसका क्या है, दैट इज़ 8। फिर क्या है, राइट पर जाऊँगा, राइट पर कुछ नहीं है, तो फिर जाऊँगा मैं रूट पर। तो लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, देन रूट, रूट क्या है 6। तो देखा जाए तो इस वाले नोड का मतलब 5 का मैंने लेफ्ट कवर कर लिया, मैंने राइट कवर कर लिया, पर रूट नहीं लिया, तो रूट हमारा क्या है 5, तो 5 भी ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखा जाए अब क्या हुआ, अगर मैं 4 को एज़ अ रूट मान के चल रहा था, क्योंकि 4 मेरा टॉप मोस्ट रूट हो गया, तो 4 का मैंने क्या कर लिया, लेफ्ट पोर्शन कवर कर लिया, मैंने राइट पोर्शन कवर कर लिया, पर अभी रूट बचा है, तो रूट मेरा क्या बचा 4, तो 4 को भी ले लेते हैं आप यहाँ। देख रहे हो, तो ऐसे क्या करते हैं, हम इसको पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल भी करते हैं, जहाँ पर हम पहले लेफ्ट पोर्शन कवर करते हैं, लेफ्ट सब ट्री कवर करते हैं, देन राइट सब ट्री कवर करते हैं, और फाइनली हम रूट को कवर करते हैं। तो ऐसे तुम्हारा होता है इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, ये टेक्निक होती है। ये अगर तुम्हें अभी देखो क्लैरिटी नहीं आ रही होगी, तुम क्या करो, तुम छोटे-छोटे बाइनरी ट्रीज़ बनाकर देखो, और उस पर ये जो चीज़ें यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं ना, उस चीज़ को एक बार फिर से रिपीट करके देखो, और खुद से एक बार इसको ट्रैवर्स करके एक मतलब आउटपुट इसका खुद से निकाल करके देखो, तुम्हें क्लैरिटी हो जाएगी कि एक्चुअली हम कर कैसे रहे हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। कुछ टफ नहीं है, बस ये है तुम्हें मान के चलना है कि जो भी बाइनरी ट्री तुम्हारे पास दे रखी होगी, तो अगर उस पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड करते हैं कि भाई उस पे देखो देखो अगर मान लो ये ट्री तुम्हारे पास ट्री है, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा सबसे पहले हमारा रूट हो गया, सबसे बड़ी जो बड़ा नोड हो गया, सबसे पहली नोड हमारा रूट हो गया। उसका एक लेफ्ट पोर्शन है, उसका एक राइट पोर्शन है, ठीक है। पर अगर मैं लेफ्ट की बात करूँ तो लेफ्ट का भी लेफ्ट है, मतलब ये एक सब ट्री हो गया। तो सब ट्री को भी तुम एक तरीके से जब इस पर मूव कर जाते हो ना, तो ये सब ट्री हो गया, तो सब ट्री का जो फर्स्ट नोड हो जाएगा तो वो रूट कंसिडर होता है। ये रूट हो गया, इस सब ट्री का क्या हो गया, रूट हो गया, और इसका लेफ्ट पोर्शन हो गया, राइट पोर्शन हो गया। बस ये मान के अगर तुम्हें ये चीज़ अगर क्लैरिटी हो गई कि ट्री के भी सब ट्रीज़ होते हैं, ब्रांचेज़ होते हैं, उनको कवर करना पड़ता है, तो ये चीज़ें तुम्हें आइडिया लग जाए कि एक्चुअली हमें कैसे इसको यूज़ करना है और किस टाइप से हम इसको ट्रैवर्सल करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें देखो ये चीज़ें और क्लियर कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें वैसे तो हम क्लियर कर चुके हैं, पर इस मेथड को मतलब ये जो हमारा ट्रैवर्सल है ना, इसको हम रिकर्शन के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। तो रिकर्शन कैसे यूज़ करना है, मैं एक
इन ऑर्डर का कोड लिखूंगा यहाँ पर, और इन ऑर्डर से ही हम उसको प्री ऑर्डर में भी कन्वर्ट कर लेंगे और पोस्ट ऑर्डर में भी कन्वर्ट कर लेंगे। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो करना क्या होता है बेसिकली, देखो, जैसे तुम्हारे पास एक रिकर्सिव फंक्शन है, ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन जिसके अंदर तुम्हारे रूट दिया होगा, ट्री का रूट दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है वो चीज़ समझना। सबसे पहले तुम जो बेस केस जो हो जाएगा तुम्हारा, बेस जो कंडीशन हो जाती है, दिस इज अ बेस केस। बेस केस क्या हो जाता है कि अगर इफ जो रूट है वो अगर नल हो गया, मतलब मैं सबसे लास्ट नोड पर पहुंच गया, या फिर देखो जैसे हम ट्रैवर्सल करते हैं ना, यहाँ पे एक चीज़ समझो, इस यहाँ पे बाइनरी पे ट्रैवर्सल करते हैं। हमने क्या किया कि मान लो हमारे पास कोई नोड ही नहीं दे रखा, तो मैंने रूट चेक किया कि रूट क्या नल तो नहीं है। अगर नल है तो वहाँ से तो रिटर्न कर जाएंगे, क्योंकि हमें रिटर्न भी तो करना है। अदरवाइज दूसरा नल कंडीशन तुम्हें कब मालूम होती है, जैसे तुम ट्रैवर्स करते करते यहाँ पर आ गए और तुम इस नोड का लेफ्ट चेक कर रहे हो, तो इस नोड का लेफ्ट क्या है, नल है, क्योंकि है ही नहीं। तो वहाँ से हमें रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न करने के लिए हम यहाँ पर एक बेस केस होता है कि जहाँ पर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इफ़ रूट इक्वल इक्वल नल, तो उस केस पे हम क्या कर जाते हैं, हम सिर्फ रिटर्न कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ समझ में आई। अदरवाइज हमें क्या करना है, तो अगर मैं इन ऑर्डर की बात करूं तो पहले मैं लेफ्ट साइड पर मूव करूंगा, मतलब लेफ्ट साइड पर, मतलब एक तरीके से डेप्थ फर्स्ट सर्च है, डीएफएस यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो इन ऑर्डर हो, प्री ऑर्डर हो, पोस्ट ऑर्डर हो, यहाँ पर हम डीएफएस रूल फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो पहले हम डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर लेफ्ट साइड पर जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड के ही पूरा डेप्थ जाएंगे, अगर राइट साइड को स्टार्ट किया तो राइट साइड के पूरा डेप्थ पर जा रहे हैं, और उसके हिसाब से हम सारे के सारे रूट्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि इन ऑर्डर की बात करता हूँ, तो पहले मैं लेफ्ट पोर्शन पर कवर करूँगा, फिर रूट और फिर राइट। तो लेफ्ट पोर्शन पे जाने के लिए क्या करोगे, जो तुम्हारा फंक्शन है उस फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर लोगे, रूट डॉट लेफ्ट, ठीक है, रूट डॉट लेफ्ट पर चले गए। लेफ्ट पर रूट डॉट लेफ्ट पर जैसे तुम गए तो तुम लेफ्ट साइड की तरफ मूव हो गए। तो लेफ्ट साइड देखो, अभी तुम्हारे ट्री का लेफ्ट साइड क्या है, 2। जैसे 4 से स्टार्ट किया तुमने, 4 का लेफ्ट क्या है, 2। तो अब जब ये फंक्शन कॉल करोगे तो अब ये 2 पर चला जाएगा। अब ये फंक्शन रिकर्सिवली फंक्शन किसको कॉल करेगा, 2 को कॉल करेगा। और ये करते-करते कहाँ तक जाएगा, एकदम आखिरी तक जाएगा, जब तक ये नल नहीं मिल जाता इसको, तब तक ये जाएगा, ओके। और जब, मतलब पहले हम लेफ्ट साइड पर हमने ट्रैवल कर लिया, ठीक है, उसके बाद फिर हमें रूट लेना पड़ेगा। तो रूट को एक तरीके से तुम मानो कि जब तुम ट्रैवर्सल कर रहे हो तो तुम इस डेटा को एक एरे लिस्ट पर या फिर हाँ, एरे लिस्ट पर आप स्टोर कर रहे हो, एरे लिस्ट या फिर वेक्टर मान लो। तो यहाँ पर हम रूट के साथ-साथ क्या कर रहे हैं, इसको स्टोर भी कर रहे हैं। तो उसके लिए हम एक लिस्ट मान लेते हैं, लिस्ट बेसिकली तुम्हारा एरे लिस्ट है। तो यहाँ पर कर क्या रहे हो, तो इसको लिस्ट तुम्हारी एज इट इज़ रहेगी यहाँ पे जब तुम कॉल करोगे। पर पहले तुम लेफ्ट साइड पर कवर करोगे, उसके बाद फिर क्या करोगे, रूट को कंसीडर करोगे, क्योंकि रूट की वैल्यू को हमें स्टोर कर रहा है। तो रूट की वैल्यू को स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो लिस्ट है लिस्ट पर ऐड कर लो क्या, रूट डॉट डेटा। और फिर क्या कर रहे हो, राइट साइड पर विजिट करो, राइट साइड की तरफ रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर रहे हो। तो इसी फंक्शन को क्या कर लोगे तुम, फंक्शन एंड रूट डॉट राइट, RIGHT कॉमा प्लस। बस तुम्हें इतना करना है, इतना करना है, और तुम्हारा जो तुम्हारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है। ये तुम्हारा क्या है, ये कोड है तुम्हारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का, ओके। सो दिस इज इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, ट्रैवर्सल, व्हाट इज ट्रैवर्सल, ठीक है। इस तरीके से तुम क्या करोगे, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करोगे। इसी को अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है प्री ऑर्डर में, तो प्री ऑर्डर में पहले रूट ले रहे हो, उसके बाद फिर लेफ्ट और फिर राइट। तो देखो यहाँ पर ये चीज़ बेस कंडीशन एज इट इज रहेगी, पर चेंजेस क्या होगा, पहले तुम ले रहे हो रूट वाला डेटा, मतलब पहले रूट वाला डेटा ले रहे हो, तो पहले तुम क्या करोगे, यहाँ पर पहले रूट ले लिया तुमने, उसके बाद फिर क्या किया, लेफ्ट पर मूव किया और फिर राइट पे। तो रूट के बाद पहले रूट को तुमने कंसिडर कर लिया, लिस्ट पर ऐड कर लिया, फिर तुम लेफ्ट पर मूव कर गए, रूट डॉट लेफ्ट फंक्शन रिकर्सिवली कॉल किया और फिर राइट पर मूव करेगा, राइट को कॉल कर लिया। बस सिंपल तुम्हारा ये हो जाएगा क्या, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। इसी को पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में कन्वर्ट करना है, तो पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट पर मूव करोगे, फिर राइट पर मूव करोगे, फाइनली रूट पर जाओगे। तो लेफ्ट तुम्हारा बेस केस तो वही रहेगा कि जब रूट नल हो जाता है तो तुम रिटर्न कर जाते हो। अदरवाइज पहले लेफ्ट पर मूव करना है, तो पहले इस लिस्ट को हटा लेते हैं। तो पहले क्या किया तुमने, पहले तुम लेफ्ट पर मूव कर गए, फिर तुम राइट पर मूव कर गए, ठीक है, और फाइनली तुम क्या करोगे, रूट को ऐड कर लोगे, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो कितना सिंपल है, मतलब कोड तो कुछ है ही नहीं, ये बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे डीएफएस फॉलो हो रहा है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। और बेसिकली इस तरीके से आप पूरे ट्री को ट्रैवर्स कर लेते हो तीनों रूल्स के अकॉर्डिंग, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। और ये क्वेश्चन काफ़ी, मतलब इससे भी इसके कुछ पैटर्न्स बनते हैं, जैसे आप कुछ माइनर ट्रीज में क्वेश्चन होते हैं कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल और प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करके आपको एरे दिया होगा, उससे आपको क्या करना है,
आपको ट्री फॉर्म करना है या फिर उससे आपको मतलब पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस इसके फॉर्मेशन है, वैराइटीज़ हैं। तो ये सब जब तक आपको ट्रैवर्सल नहीं पता होगा तब तक वो चीज़ नहीं कर पाओगे। इस वजह से मैंने ट्रैवर्सल का एक वीडियो आपके लिए बना दिया कि आप पहले ट्रैवर्सल पढ़ लो कि इन ऑर्डर कैसे करते हैं, पोस्ट ऑर्डर कैसे करते हैं, प्री ऑर्डर कैसे करते हैं, तब जाके वो क्वेश्चन आप बना पाओगे। तो सिंपल है, अब तुम्हें करना क्या है, तुम खुद से इसको सॉल्व करो और कुछ एग्जांपल्स ले लो बाइनरी ट्री के, जिसको इन ऑर्डर करके देखो, पोस्ट ऑर्डर करके देखो, प्री ऑर्डर करके देखो और उसका आउटपुट है एरे, आप जनरेट करके देखो, ठीक है? और एक-एक कॉपी पेन का यूज़ करके आप एक बार सॉल्व कर लोगे तो ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएँगी और ये तुम्हारे कॉलेज एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, ठीक है? तो उसके हिसाब से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में तो पूछा ही जाता है और कुछ ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन भी बन जाते हैं इससे। ओके, इसको कर लेना और इसका जो कोड है कमेंट बॉक्स में कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।